हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग योर फेवरेट एजुकेशनल चैनल स्प्रेडिंग ब्रेन। तो आज हम लोग फिर से एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मैथ का टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है रेशनल नंबर्स। तो पहले मैं आपको थीम को समझा देता हूँ। तो थीम में दो टर्म्स हैं, एक तो है रेशनल और एक है नंबर। तो रेशनल और नंबर दोनों को एक करके समझने से भी चलेगा। जैसे कि रेशनल नंबर का मतलब एक ऐसा नंबर जिसको कि हम लोग p/q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। व्हिच इज नॉट इक्वल टू जीरो, वो जीरो के इक्वल में नहीं होना चाहिए, उसे हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर्स। अगर मैं बोलूँगा 0/0 तो वो कोई एक नंबर है या फिर कोई एक रेशनल नंबर है? नहीं। तो उसीलिए p/q इज नॉट इक्वल टू जीरो। इस फॉर्मेट में जो भी नंबर होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। जैसे कि फ्रैक्शंस, एग्जाम्पल दे रहा हूँ 7/3, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो 7/3 तो जीरो के इक्वल नहीं है, तो ये एक रेशनल नंबर है। 2/4, 2 1 जा 2 2 4 इज नॉट इक्वल टू जीरो। 1/2 नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये भी एक रेशनल नंबर है। तो इसको हम लोग साइड में रखते हैं। तो ये हो गया हमारा रेशनल नंबर। अभी मैं समझा देता हूँ रेशनल नंबर में कितने प्रॉपर्टीज या फिर लॉज होते हैं। तो रेशनल नंबर में 4 टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज होते हैं। पहला तो है क्लोजर प्रॉपर्टी, फिर आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो हम लोग चारों को थॉरली समझेंगे। तो पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब है a/b + c/d। इस फॉर्मेट में कोई भी नंबर होगा तो वो एक रेशनल नंबर है। a/b × c/d, इस फॉर्मेट में अगर कोई नंबर होगा तो वो भी एक रेशनल नंबर है। a/b - c/d इस फॉर्मेट में होगा तो भी वो रेशनल नंबर है। और a/b / c/d इस फॉर्मेट में भी अगर कोई नंबर होगा तो वो भी एक रेशनल नंबर है। जैसे एग्जांपल देता हूँ a/b + c/d 2/5 + 3/5 या फिर 4/5, ये है हमारा एग्जांपल। तो इक्वल टू अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हम लोग एक लाइन खींच के डिनोमिनेटर को एज इट इज रखेंगे और न्यूमरेटर को ऐड करेंगे। 2 + 4 = 6/5। तो ये एक रेशनल नंबर है। 6/5 तो ये नॉट इक्वल टू जीरो हो गया, तो ये एक रेशनल नंबर हो गया। उसके बाद एग्जांपल है a/b × c/d, तो 2/3 × 6/4, ये है हमारा एग्जांपल। तो 2 और 4 कट जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये हो जाएगा 2/2 = 1। सो 1 इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये भी एक रेशनल नंबर हो जाएगा। तो ऐसे क्लोजर प्रॉपर्टी में जितने भी हमारे प्रॉपर्टीज हैं या फिर जितने भी लॉज हैं हमारे चारों, तो वो सब में हमारा रेशनल नंबर्स होंगे। तो उसके बाद आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में थोड़ा डिफरेंट है। जैसे कि a/b + c/d = c/d + a/b। देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ 3/5 + 4/5 = 4/5 + 3/5। तो देखिए ये कैसे, 3/5 + 4/5 7/5 और 4/5 + 3/5 वो भी 7/5। इसका मतलब है कि हम लोग अगर भी कोई भी नंबर को लेफ्ट से राइट या फिर राइट से लेफ्ट शिफ्ट करेंगे या फिर कोई भी फ्रैक्शन को शिफ्ट करेंगे और उसके ऑपोजिट में वैसे ही लिखेंगे शिफ्ट करके, तो वो हो जाएगा हमारा रेशनल नंबर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। उसका सेकेंड लॉ आता है a/b × c/d = c/d × a/b। a/b × c/d, जैसे कि यही एग्जांपल ले लेते हैं 3/5 × 4/5 = 4/5 × 3/5। ऐसे हो गया हमारा एग्जांपल। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 5 5 = 25 और 3 4 = 12, 12/25। और यहीं पे फिर से 4/5, 4 × 3 12, 5/5 25। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हमें बताता है कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में दोनों में हमारा जो भी हम नंबर्स को कैलकुलेट करेंगे वो रेशनल नंबर होगा। लेकिन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बताता है कि a/b - c/d इज नॉट इक्वल टू c/d - a/b। कैसे? जैसे कि a/b में हम लोग लेते हैं 2/3 -
5/3 माइनस 2/3 इज इक्वल्स टू 2/3 माइनस 5/3। अगर हम लोग ये एग्जांपल लेते हैं तो 5 माइनस 2 3/3 डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा, तो 1 क्या इक्वल होगा 2 माइनस 5। ये हमने इंटीजर्स में पढ़ा था। तो अगर कोई छोटा नंबर बड़े नंबर से माइनस हो रहा है तो आंसर नेगेटिव में आएगा। तो -3/3 तो 1 इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू -3/3। अगर इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 1 इज नॉट इक्वल टू -1। ऐसे तो हम लोग नहीं बोल सकते कि +1 इज इक्वल टू -1, ऐसे तो हम लोग नहीं बोल सकते। तो +1 इज नॉट इक्वल टू -1। तो इस एग्जाम्पल से आपको तो समझ में आ ही गया होगा कि माइनस करने में हमारे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बताता है कि अगर कोई भी नंबर a/b माइनस c/d इज इक्वल्स टू c/d माइनस a/b फॉर्मेट में है तो वो एक रेशनल नंबर नहीं है। तो उसके बाद आता है a/b डिवाइडेड बाय c/d इज नॉट इक्वल टू c/d डिवाइडेड बाय a/b। तो a/b में हम लोग लेते हैं 5/4 डिवाइडेड बाय 7/4 इज इक्वल्स टू 7/4 डिवाइडेड बाय 5/4। तो 5/4 डिवाइडेड 7/4, सो 5/4 लोग इसको रेसिप्रोकल करेंगे 4/7 इज इक्वल्स टू 7/4 को रेसिप्रोकल करेंगे 4/5 इंटू। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 4 कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5/7। लेकिन राइट साइड में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे तो 4 कट जाएगा, लेकिन न्यूमरेटर में 7 होगा, डिनोमिनेटर में 5 होगा। तो 5/7 इज नॉट इक्वल टू 7/5। 5/7 का वैल्यू अलग आएगा और 7/5 का वैल्यू अलग आएगा। तो इस एग्जाम्पल से पता चल रहा है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में अगर हम लोग डिवीजन में a/b डिवाइडेड बाय c/d इज इक्वल टू c/d डिवाइडेड बाय a/b अगर इस फॉर्मेट में दिया है कोई भी नंबर तो वो एक रेशनल नंबर नहीं होगा। उसके बाद आता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलता है, a/b प्लस c/d इसको हम लोग ब्रैकेट में रखते हैं प्लस e/f। अगर ये है एडिशन के लिए, अगर कोई भी नंबर a/b प्लस c/d इन ब्रैकेट प्लस e/f इज इक्वल टू a/b प्लस ब्रैकेट में c/d प्लस e/f, ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूँ 2/3 प्लस 4/3 इसको हम लोग ब्रैकेट में रखते हैं प्लस 7/3। ऐसे हम लोग अगर लिखेंगे तो ये वही तो सेम हो गया 2/3 ब्रैकेट में 4/3 प्लस 7/3। हम लोग इसका आंसर भी निकाल के देख लेते हैं कि ये सही है या नहीं। तो पहले हम लोग 2/3 प्लस 4/3, डिनोमिनेटर सेम रहेगा, 3 है उसीलिए सेम रहेगा। तो 2 प्लस 4 6/3, उसका प्लस 7/3 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी सॉल्व कर लेते हैं 2/3 ऐड होगा 4/3, 7 प्लस 4 हो जाएगा 11 प्लस 11/3। तो 6/3 प्लस 7/3 फिर से डिनोमिनेटर यहाँ पे कॉमन आएगा, तो डिनोमिनेटर होगा 3, उसके बाद 7 प्लस 6 13 और यहाँ पे 2/3 प्लस 11/3, तो डिनोमिनेटर सेम, 11 प्लस 12 13/3। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमको ये बताता है भाई कि कोई भी नंबर अगर a/b प्लस c/d ब्रैकेट में प्लस e/f फॉर्मेट में है तो उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं a/b ब्रैकेट में c/d प्लस e/f, ऐसे भी करके हम लोग कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एक एग्जांपल जो कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें बताता है। उसके आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थोड़ा सा हार्ड है, तो मैं आपको खुद बता देता हूँ। तो जैसे कि है a/b, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में है a/b, अगर इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे c/d प्लस e/f ब्रैकेट क्लोज, ऐसे है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं a/b, क्योंकि ये होल के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, ब्रैकेट के बाहर कोई भी नंबर है और ब्रैकेट के अंदर नंबर है, तो ब्रैकेट के बाहर वाला नंबर ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर से मल्टीप्लाई हुआ है। जैसे कि a/b इंटू c/d प्लस a/b
प्लस इंटू ई बाय एफ, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। तो जैसे ये एग्जांपल देके समझा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। तो जैसे कि 3/7 ये है ए बाय बी फॉर्मेट में, तो ए बाय बी फॉर्मेट में हो जाएगा उसका C/D और ई बाय एफ, C/D 4/7 प्लस 5/7, ये होगा हमारा ब्रैकेट क्लोज। तो ये है हमारा एग्जांपल, इसको हम लोग सॉल्व करके भी देख लेते हैं। तो इसका आंसर कितना आएगा, पहले तो हम लोग 4/7 और 5/7, तो डिनोमिनेटर सेम रहेगा 3/7 इंटू डिनोमिनेटर सेम है 5 + 4 9, तो हो जाएगा फिर से डिनोमिनेटर सेम 7, 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, तो ये हो जाएगा हमें 27/7। अगर हम लोग इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो हम लोग उसके ऑपोजिट भी करके देख लेते हैं, जो कि ए बाय बी इंटू फर्स्ट नंबर प्लस इंटू सेकेंड नंबर। तो 3/7 ब्रैकेट में है 4/7 प्लस 5/7। अगर ऐसे करेंगे हम लोग तो 3/7 इंटू 4/7 प्लस 3/7 इंटू 5/7, ऐसे हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। तो 7 डिनोमिनेटर 7, 4 3 12 प्लस 5 3 15, डिनोमिनेटर सेम, फिर से नीचे आएगा तो बाय 7, 15 + 12 27। तो इस सेकेंड वाले जो ये वाला मेथड है, इससे भी करने से हमारा सेम ही आंसर आ रहा है 27/7, और इस मेथड से करने में वही सेम आंसर आ रहा है 27/7। तो ये तो हो गया हमारा कितने टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज थे। तो प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ गया। पहला प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव, थर्ड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव एंड फोर्थ प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव। तो ये तो हो गए हमारे प्रॉपर्टीज। अभी मैं बोल लेता हूँ कितने टाइप्स ऑफ नंबर्स होते हैं। सो जो टाइप्स ऑफ नंबर्स होते हैं वो भी 4 टाइप्स ऑफ नंबर होते हैं। जैसे कि हमारा नंबर हो गया होल नंबर, इंटीग्रल नंबर, रेशनल नंबर एंड नेचुरल नंबर। तो पहले हम लोग समझते हैं होल नंबर्स के बारे में। सो व्हाट इज होल नंबर? होल नंबर आपको नाम सुन के पता चल रहा होगा कि वो पूरा सारे नंबर्स को मिला के हम लोग बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर मतलब जो कि 0 से स्टार्ट होते हो, 0 से स्टार्ट होके इंफिनिटी तक। तो जैसे कि मैं आपको एक बोलता हूँ होल नंबर, ये होल नंबर पहला प्रॉपर्टी। तो 0 1 2 3 एंड इनफाइनाइट तो जो चलते हैं 0 से स्टार्टिंग तक, उसको हम लोग बोलते हैं होल नंबर, जो कि स्टार्ट फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट, उसको हम लोग बोलते हैं होल नंबर। उसके आता है हमारा नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर होल नंबर से थोड़ा डिफरेंट है। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से टू इनफाइनाइट। नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से टू इनफाइनाइट। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर, क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। तो 0 टू इनफाइनाइट मतलब उसके अंदर से 1 टू इनफाइनाइट भी हो सकता है, लेकिन 1 टू इनफाइनाइट मतलब उसके पहले 0 होता है। तो 0 टू इनफाइनाइट ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, ये हम लोग नहीं बोल सकते, लेकिन हम लोग बोल सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। उसके बाद आता है रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर में मैंने जैसे ही बोला था P/Q या फिर Q/P, कोई भी ऐसा फ्रैक्शन जो कि नॉट इक्वल टू 0 है उसको हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। जैसे कि एग्जांपल हो गया P/Q या फिर Q/P, कोई भी फ्रैक्शन, जैसे कि एग्जांपल ले ले 7/3, 3/7। मैंने आपको पहले भी एक क्लास में बता दिया था, हमने फ्रैक्शन का भी क्लास किया था, आप लोग जाके उस वीडियो को देख सकते हैं जो कि यहाँ पे आ रहा है। तो इस वीडियो में मैंने आपको फ्रैक्शन के बारे में पूरा डेफिनेशन पूरा क्लियर से बता दिया है। तो ये हो गया हमारा रेशनल नंबर। ये आता है हमारा इंटीजर्स।
सो व्हाट आर इंटीजर्स? इंटीजर्स के बारे में मैंने एक क्लास कर दिया था जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैं दिखा रहा हूँ। उसमें भी मैंने पूरे इंटीजर्स के बारे में सब कुछ बताया जाता है, लेकिन फिर भी हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। इंटीजर्स मतलब जैसे कि कोई नंबर, होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 to इनफाइनाइट, लेकिन इंटीजर्स मतलब 0 के पहले वाले नंबर, 0 के बाद वाले नंबर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, लेकिन 0 के पहले वाले नंबर जो होते हैं हैं नेगेटिव नंबर, जैसे कि -1, -2, -3, -4 टू इनफाइनाइट। मतलब नेगेटिव, पॉजिटिव में तो सबसे छोटा नंबर होता है -1, द स्मॉलेस्ट नंबर, लेकिन नेगेटिव में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है उनका सबसे लार्जेस्ट नंबर। तो ये हो गया हमारा इंटीजर्स। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर का, जो कि है नंबर लाइन। नंबर लाइन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, एक लाइन होता है, उसके पूरे सेंटर में 0 होता है। तो ये 0 के राइट साइड में जितने भी नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 टू इनफाइनाइट, ये होते हैं हमारे पॉजिटिव नंबर्स। और इसके लेफ्ट साइड में जितने होते हैं -1, -2, -3, -4 टू इनफाइनाइट, जितने भी नंबर्स होते हैं वो है नेगेटिव नंबर। अगर आपको बोला जाएगा कि कोई भी नंबर, जैसे कि एग्जांपल 37, इस नंबर को आपको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, तो पहले हम लोग तो पहले 0 बनाएंगे, उसके बाद 1 2 3 4 ऐसे कुछ नंबर्स लिखेंगे, फिर डॉट डॉट करेंगे। 37 के पहले जो 3 नंबर्स होते हैं, जैसे 1 2 3 4 लिखा, फिर मैंने 2-3 डॉट दे दिए, उसके बाद मैं दिखाऊंगा यहाँ पे 35, 36, 37, तो यहाँ पे है हमारा 37। तो मैं ऐसे करके भी दिखा सकता हूँ नंबर्स को। अगर आपको बोला जाएगा कि 1293 को दिखाए नंबर लाइन में, तो आप क्या अभी 1 से लेकर 1293 से लिखेंगे? अरे नहीं यार, इतना दूर तक कौन लिख पाएगा। तो हम लोग ऐसे करेंगे, 1 2 3 4 कुछ नंबर्स लिखेंगे, उसका डॉट डॉट, उसका जो भी नंबर आपको दिया होगा उसके पहले वाले 2-3 नंबर लिख देना और लास्ट में वो वाला नंबर रख देना, और उसको हम लोग सर्कल कर देंगे। नेगेटिव में भी वही सही सेम करेंगे, -1 2 3 4 ऐसे कुछ नंबर्स लिख देंगे, डॉट डॉट डॉट, आपको जो भी नंबर दिया होगा उसके पहले वाले 2-3 नंबर लिख देंगे। जैसे कि -123 दिया होगा तो -121, -122, -123, -121, -122, -123, तो ये हो गया हमारा -123, जो कि हमारा रिक्वायर्ड नंबर था टू शो इन अ नंबर लाइन। तो ये तो हो गया हमारा रेशनल चैप्टर्स और रेशनल नंबर्स का चैप्टर्स। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।